एक दिन भगवान को खबर मिली कि जरासंध के जेल में 20,800 राजा कैद हैं और बार बार छुड़ाने की प्रार्थना कर रहे हैं, पर जरासंध ने सबको बांध रखा है। और यहाँ पर भगवान ने सोचा पांडव भी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, उन्हें नया नया राज्य मिला है, उन्हें यज्ञ करना चाहिए। भगवान आए पांडवों के पास और उनसे कहा राजसूय यज्ञ करो। कहा महाराज उसके लिए तो हमें सब राजाओं को जीतना पड़ेगा। सबको जीत सकते हैं पर जरासंध को जीतना क्या है, कठिन है। भगवान ने कहा वो 18वीं बार हमें हरा कर गया था, तब ब्राह्मणों के साथ आया था, ब्राह्मणों की शक्ति उसके साथ थी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद उसके साथ था। हम ब्राह्मण बनकर चलते हैं। अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण जरासंध के पास आए, कहा भिक्षा दो। कहा क्या चाहिए भिक्षा में? कहा तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। कहा अगर युद्ध करना चाहते हो तो बताओ कौन हो। तो तीनों ने अपना परिचय दे दिया। तो श्री कृष्ण को देखकर कहा तू तो भाग गया था, तेरे से लड़ाई नहीं करनी। अर्जुन को देखकर कहा ये तो पीला लगा पड़ा है, इससे क्या लड़ना, किससे लड़ाई करूँगा? भीम से। अब भीम से मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक दिन तो ऐसा गुजरा कि भीम का बुरा हाल हो गया। भीम ने रात को भगवान कृष्ण से कहा मरवाने के लिए लेकर आए हो यहाँ पे, सारा दिन मैंने मार खाई और तुम दोनों क्या कर रहे थे? युद्ध देखते जा रहे थे। इसका घर इसके साथ ही, मार मैं ही खा रहा हूँ। मुझे कह रहे थे चलूँगा साथ में और जल्दी से जीत कर आ जाएंगे, कितनी चोट लगी है। भगवान ने हाथ घुमाया और दर्द क्या हो गया, गायब हो गया। भगवान ने कहा युद्ध भले करो पर मेरे को देखो तो सही। भगवान का कहने का अर्थ क्या है? दुनिया का कोई भी काम करो पर नज़र कहाँ पर रखो, मेरे ऊपर रखो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा ना, युद्ध करते करते क्या देख, मुझे देख, फिर कर्म बंधन में तू नहीं बंधेगा। भीम ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। दूसरे दिन युद्ध हुआ। भगवान ने तिनका उठाकर इशारा किया, इसका नाम है जरासंध। इसको ऐसे फेंकोगे तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। जरा से इसे पाला गया है, जरा राक्षसी थी उसके द्वारा। पर अब तुम क्या करो, तिनका उठा के भगवान ने इशारा किया, एक इधर फेंको, एक इधर फेंको। जैसे ही इधर उधर तिनके फेंके भगवान के कहने पर जरासंध मर गया और पुनः जीवित नहीं हो सका। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान। जरासंध के बेटे को राजा बनाया गया और वह 20,800 जो राजा बंद थे वह बंदी गृह से निकले। वह एक ही स्तुति नित्य करते थे और वही स्तुति हम सब करते हैं। क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रक्षा करने वाले परमात्मा कृष्ण कन्हैया द्वारका नाथ, तुमको हमारा क्या है, प्रणाम है। इस प्रकार भगवान के द्वारा वह जरासंध मरा, राजसूय यज्ञ समाप्त हुआ। भगवान से वचन, भगवान की महिमा सुनकर परीक्षित जी पूछने लगे महाराज जी ये भगवान राजा महाराजों से लड़ाई करते हैं या दीनों का ध्यान भी रखते हैं? कहा दीनों का ध्यान रखते हैं। कैसे रखते हैं? तब श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। किसका वर्णन किया? श्री सुदामा जी के चरित्र का। कहा एक भगवान का भक्त था मित्र सुदामा, बहुत गरीब था। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा तुम्हारा मित्र है कृष्ण, जाओ उससे मांग कर आओ। वह संकोची थे बड़े, तब बहुत जिद करने पर वह तैयार हुए और हाथ में चावल लेकर निकले। चावल लेकर निकले, आए भगवान के दरवाजे पर। भगवान के दरवाजे पर आकर कहा भगवान से जाकर कहो कि उनका मित्र कौन आया है, सुदामा आया है। बहुत सुंदर भजन है ना, सब गाते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया।
ओ तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है, तेरे दर सुदामा गरीब आ गए। भगवान को जब पता चला सुदामा आया है, भगवान दौड़ते हुए आए। यह चरित्र देखो सबका सुना हुआ है, इसलिए संक्षिप्त में करके आगे बढ़ेंगे। भगवान दौड़ते दौड़ते आए, अपने हाथ से पकड़कर अंदर लेकर गए और सिंहासन पर बैठा दिया। भगवान ने चरण पकड़ लिए। जब तक रुक्मणी को कहा थाल लेकर आओ, पानी लेकर आओ, तब तक भगवान के नेत्रों से आंसू आने लगे। कहने लगे सुदामा इतने कष्ट सहे हैं तुमने, मेरे खातिर शीस पगा ना जगा तन पे, प्रभु जाने को अहि बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपा नहीं कही नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दरबल एक, रह्यो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुधामा। नगरों को देखकर भ्रमित हो गया। जब भगवान मिले, कहा इतने बड़े महल में रहते हो तुम? तो भगवान कृष्ण ने कहा यह महल तुम्हारा ही है। और अपने आँखों के जल से भगवान ने सुदामा के पैर धोए। जब तक रुक्मणी जी आए, भगवान रोते ही रहे। फिर बातें चालू हुई प्रारंभ। भगवान ने कहा आराम करो। आराम करने के लिए पलंग पर लेकर गए तो कहते हैं भगवान अपने हाथों से जोड़ देने लगे। तब पूछने लगे सुदामा बताओ मेरी भाभी जी ने क्या भेजा है मेरे लिए? तो संकुचित हो गए। कहा क्या बताऊं, थोड़े से चावल दिए हैं वो क्या दूं? ऐसा सोचकर ढक लिया अपना हाथ। तो भगवान ने कहा तुम अभी तक बदले नहीं हो। जब हम चले थे बचपन में लकड़ियां तोड़ने, बहुत बरसात हुई, तब भी तुमने क्या किया? चने ऐसे पोटली छुपा दी थी। ऐसा करके भगवान ने पोटली खींची और एक मुट्ठी चावल मुंह में डाल दिए। इति मुष्टि। भगवान की महिमा करके सुखदेव महाराज ने श्लोक कहा इस प्रकार। कहा जैसे ही डाली भगवान तृप्त हो गए। कहा हा ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ये तो खाकर मुझे लगता है तुम्हें सारा साम्राज्य दे देना चाहिए। जब इस प्रकार दिया, दूसरा खाने वाले थे तो क्या हुआ? रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया। कहा महाराज जी अगर दूसरा खा लिया तो व्याख्याकारों ने वर्णन किया कि फिर हम क्या हो जाएंगे? सुदामा कृष्ण बन जाएगा, कृष्ण क्या बन जाएगा? सुदामा बन जाएगा। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, एक सेठ जी निकले, उसने 100 रुपये निकाल के दान किए। तो पूछते हैं उस गरीब से पहले क्या करता था? कहा महाराज जो अभी आप कर रहे हैं। कहा मतलब? जी मेरे से भी कोई पैसे मांगता था, मैं क्या करता था? निकाल के दे देता था। दान देना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, पर विचारवान होके देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कहाँ देने से हमारे शुभ कर्म बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि लोग मांगे बाजार में आपसे गरीब और आपसे 100 रुपये लेके वो शराब पी लें तो आपका पैसा कहाँ गया? आपका पैसा व्यर्थ चला गया। इसलिए दान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। तो अब सुदामा से चावल लिए, खा लिए, साम्राज्य दे दिया। सुदामा जी को प्रसन्नता हुई और सुदामा जी ने कहा मुझे जाना है। अब जाने की बात निकली तो भगवान ने पूछा तुम्हारा विवाह हो गया है? कहा महाराज जी हो गया है। कहा मुझे तो लगता था तुम कुंवारे रहोगे, तुम्हारी स्थिति ऐसी थी, वितरागी महापुरुष थे, हरदम कहते थे निर्लेप रहना है। कहा महाराज जी आपकी कृपा से, भगवान को कह रहे हैं, आपकी कृपा से बहुत सुयोग्य पत्नी है। कहा क्या नाम है भाभी का? कहा सुशीला। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है। अब सुदामा ने पूछा तुम्हारा विवाह? कहा मेरा भी हुआ है और अब आशीर्वाद भी देकर जाओ। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है आशीर्वाद लो। कहा आशीर्वाद का कार्यक्रम कल रखेंगे। अब रात हो गई है, दूसरे दिन आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। भगवान ने सब रानियों से कहा आना। अब सुदामा जी चढ़कर बैठ गए ब्राह्मण बन के आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद देंगे। अब भगवान ने एक रानी मिलाई, 2 मिलाई, तो सोचा भगवान है 3-4 होंगी। ऐसे करते 8 मिलाई पटरानियाँ। कहा ये तो अच्छी बात है, मेरा दोस्त है और पटरानियाँ कितनी हैं? लोगों से एक नहीं संभाली जाती। यहाँ भगवान कृष्ण ने क्या किया है? 8। कहा हो गए जाऊं? कहा नहीं अभी और हैं। कहा कितनी हैं? कहा अब तुम गिनते जाना। तो आशीर्वाद देने लगे
गिनते 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 शाम हो गई, 5,000 रानियां आशीर्वाद लेकर गई। 5,000 रानियां, उनके 10 बेटे और एक कौन है बेटे, हिसाब लगाओ कितना हो गया, घर जाकर लगाना, अभी नहीं। अब इस प्रकार हो गया तो सुदामा जी ने कहा, अरे कान्हा, ये मेरा हाथ दर्द कर रहा है आशीर्वाद देते देते, कोई ऐसा उपाय निकालो कि मैं तो थक जाऊंगा, ये तो 3 दिन लग जाएंगे आशीर्वाद देते देते लोगों को। तो भगवान से कहा, कहते हैं पत्नियों का स्वामी कौन होता है, पति, और पति क्या होता है, पत्नी का आधा शरीर। हे कृष्ण, मैं तुम्हें ही आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे आशीर्वाद से क्या होगा, सबको क्या होगा, आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आशीर्वाद दिया। सुदामा जी अपने घर लौटे तो क्या देखते हैं, घर धन धान्य से परिपूर्ण लगा पड़ा है। सुदामा जी को रोना आ गया। कहा, भगवान ने किसी को दिखाकर नहीं दिया, कैसे दिया, छुपा कर दिया। बड़े लोग होते हैं ना, अगर बड़ी चीज भी देते हैं तो कैसे देते हैं, छुपा कर देते हैं। और आजकल के लोग कैसे हैं, छोटी चीज भी देते हैं तो क्या देते हैं, नाम लिखा होना चाहिए। ये कमरा भी दान देंगे तो क्या हो, नाम हो। कमरा तो छोड़ो, आजकल पंखा भी देंगे तो आश्रमों पर क्या होगा, नाम लिखा होना चाहिए। और एक नाम नहीं, परदादा का, दादा का और पिता का। वो एक संत बागेश्वर जी धाम है ना, वो बता रहे थे, का लोग पंखा दान देते हैं, अपने दादाजी का, परदादा जी का, पिताजी का नाम लिखाते हैं। अब पंखा ऑन किया तो दादा, परदादा, पिता क्या है, तीनों। जैसे ही पंखा ऑन किया, दादा परदादा क्या करते हैं, पोता नीचे सो रहा है, दादा परदादा ऊपर घूम रहे हैं। और जैसे ही बंद किया तो दादा भी चुप, परदादा भी चुप और पिता भी चुप। तो दान ऐसे नहीं किया जाता, यह भगवान ने सिखाया कैसे करना चाहिए। दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। भगवान ने ऐसा दान दिया, द्रवित हो गए सुदामा जी देखकर। सुशीला से मिले, सुशीला ने कहा, मैं महल में आ गई हूँ। कहा, किसने दिया, कहा, तुम्हारे मित्र की कृपा से ही ये हमें प्राप्त हुआ है। दिन व्यतीत होने लगे, एक दिन सूर्य ग्रहण आ गया बहुत बड़ा। तो विद्वानों ने कहा, महाराज भगवान कृष्ण से यह सूर्य ग्रहण कहाँ करना चाहिए, कुरुक्षेत्र में। तो भगवान कुरुक्षेत्र में निकले, पता चला तो वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा, गोपियाँ भी आ रही हैं, सब कुरुक्षेत्र में मिले। वहाँ से पांडव भी मिलने आए। कहते हैं वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जब मिलन हुआ सबसे, सब द्रवीभूत हो गए। 3 महीने वहाँ मेला लगा रहा भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। कहा, यह धराधाम, यह जिस स्थान पर तुम रहती हो ब्रजधाम, वह पुण्य है, उसके हर कण कण में मैं विराजमान हूँ, मुझे वहाँ देखा करो, दर्शन किया करो। इस प्रकार भगवान ने सबको प्रसन्न किया, विदा किया। भगवान घर आए। एक दिन माता देवकी कहती है, कृष्ण, मैंने सुना है तू यमराज के पास जाकर अपनी गुरु माँ के बेटे को वापस लेकर आया, क्या मेरे बेटे को नहीं ला सकता है। भगवान ने कहा, पक्का लेकर आऊँगा। अब भगवान जी श्री कृष्ण के साथ निकले अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। तब कहते हैं भगवान एक दिव्य स्थान पर पहुंच गए। उस दिव्य स्थान पर पार ब्रह्म परमात्मा ही रहते थे। उनसे मिले और उनसे कहा, प्रभु मेरी माता जी के पुत्रों को लौटा दो। तो भगवान के कहने पर उन्होंने वह पुत्र लौटा दिए। और कहते जब निकलने लगे तो वह दिव्य महापुरुष कहने लगे परमात्म तत्व के रूप में, अब लीला संवरण का समय आ गया है, तुम दोनों नर नारायण हो, तुम दोनों को क्या करनी है, अपनी लीला समाप्त करनी है। अब आगे कौन आने वाला है, कलयुग का प्रभाव आने वाला है। भगवान उनकी बात मान के, आज्ञा मान के कहने लगे, जैसे आप कहो। हो सकता है, देखो लिखने वालों ने अलग अलग व्याख्याएं की, वह परम तत्व हो सकता है, वह काल तत्व हो सकता है, जिसके मन में इच्छा हुई भगवान को दर्शन करने की और यह लीला घटित हुई। कहते हैं जब यह बात बताई तब परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज जी एक बात बताइए, मेरे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। तब सुखदेव महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी दादी सुभद्रा और भगवान कृष्ण की बहन थी और उनके पति थे अर्जुन जी। अर्जुन जी को भगवान ने खुद बुलाया द्वारिका में,
कहा मेरी बहन का क्या करके जाओ, हरण करके जाओ। क्योंकि बलराम जी किसके साथ विवाह कराना चाहते थे, दुर्योधन के साथ, पर भगवान कृष्ण राजी नहीं थे। कहते हैं तुम्हारी दादी का हरण किया तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। तो जब रथ पे बैठकर जा रहे थे अर्जुन जी, तो सुभद्रा जी ने क्या किया, अर्जुन से कहा यह रथ मैं चलाती हूँ, तुम क्या करो, तुम अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करो नारायणी सेना से। तब जब बलराम जी वहाँ पहुँचे तो भगवान कृष्ण कहते हैं देखो अर्जुन ने हरण नहीं किया है, रथ कौन चला रहा है, हमारी बहन चला रही है। इसका मतलब हमारी बहन ने किसका हरण किया है, अर्जुन जी का हरण किया है। यह सुनकर बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और कहने लगे अर्जुन योग्य है ना, ऐसे तो नहीं अयोग्य है, अर्जुन योग्य है। और योग्य को ही अगर हमारी बहन गई तो यह हमारे लिए क्या है, प्रसन्नता वाली बात है। यह सुनकर बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और बलराम जी एक दिन घर आए। घर आकर भगवान निश्चिंत होकर बैठे थे सिंहासन पर और भगवान की स्तुति प्रारंभ की। जो देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई थी वही स्तुति की जाने लगी। इस प्रकार भगवान की, भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहिए। तब बलराम जी कहते हैं महाराज बस यही वरदान चाहिए, निरंतर आपकी क्या करूं, सेवा करता रहूं। तब शुकदेव जी महाराज जी परीक्षित से कहते हैं भगवान इस प्रकार बहुत दयालु हैं। और कहा महाराज भगवान विष्णु ही दयालु हैं कि शंकर भगवान भी दयालु हैं। कहा शंकर भगवान जी को कभी कभी क्रोध आता है और ब्रह्मा जी तो पचड़े में पड़ते नहीं, उनका काम क्या है, सृष्टि उत्पन्न करना। कहा महाराज दयालुता कैसी। कहा एक बार देवताओं के मन में हुआ तीनों देवों में सबसे बड़ा देव कौन है। कहा फिर, कहा इसकी परीक्षा के लिए नहीं राजा, इसकी परीक्षा के लिए देवताओं ने भृगु ऋषि को नियुक्त किया। कहा भृगु ऋषि नियुक्त हुए, वो ब्रह्मा जी के पास आकर थे तो पुत्र, पर उल्टा सीधा बोला तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी को देखकर कहने लगे ये इतने महान नहीं हो सकते, हैं तो महान पिता है मेरे, पर देवताओं ने जिसके लिए कहा है ये सब सर्वप्रथम पूज्य नहीं हो सकते। अब भृगु ऋषि आए शंकर भगवान के पास और शंकर भगवान तो हर बात को जानने वाले हैं। उन्होंने स्वयं ही लीला की। भृगु ऋषि को देखकर बाहर से ही डांट कर कहा निकल जाओ यहाँ से, कैलाश पर्वत में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। क्योंकि जब सती का दाह संस्कार हुआ, उन्होंने अपनी देह को त्यागा, तब तुम दक्ष प्रजापति के साथ मिले हुए थे, निकल जाओ। क्रोध में निकाल दिया। किस लिए निकाला, चाहते तो प्रेम करके रख सकते थे, पर उन्हें पता था अगर मैंने प्रेम कर दिया तो ये मेरे चक्कर में आ जाएगा और भगवान विष्णु का मान बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा करके निकाला तो शंकर जी भगवान से होकर वह आए वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में भगवान विराजमान थे। भृगु ऋषि ने आकर भगवान को लात मारी। लात मारी तो भगवान क्या कहते हैं, अरे प्रभु मैंने तो बहुत राक्षसों से लड़ाई की है, मेरा हृदय कैसे हो गया है, कठोर हो गया है, और तुम्हारे चरण कैसे हैं, अति कोमल हैं, कहीं आपके पैरों में चोट तो ना आई। तो भृगु ऋषि ने सब देवताओं से कहा सबसे पूजनीय कौन है, भगवान विष्णु ही हैं, जो सजा अपराध करने वाले को भी क्या करते हैं, क्षमा प्रदान कर देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहा रही मन हरि को घटो, जो भृगु मारी लात। कहा इस प्रकार लात मारने से फर्क नहीं पड़ता, बड़ा क्या होता है जो दूसरे को क्षमा कर दे। एक बार भगवान के मन में प्रेरणा हुई मैं मिथिला नगरी जनकपुरी जाऊं, और जनकपुरी में दो भक्त रहते थे, एक राजा और दूसरे कौन, एक ब्राह्मण देवता रहते थे। सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित से, परीक्षित मैं भी उनके साथ वहाँ गया था। देखो भगवान कृष्ण के साथ सुखदेव जी वर्णन आया है, उनके नाम लिखे जो जो उनके साथ गए थे, नारदो वामदेवो अत्रि कृष्णो रामो अस्ति आरुणि। कहा हम सब मिलकर गए थे, हमने क्या देखा। भगवान विचार करने लगे कैसे जाएं। अगर ब्राह्मण के पास गए
तो राजा को लगेगा ब्राह्मणों का सम्मान करते हमारी भक्ति में कमी है, और अगर राजा के पास चले गए तो ब्राह्मण को क्या लगेगा, भगवान धन को पूछते हैं इसलिए ब्राह्मण के पास नहीं आए। कहा उस समय भगवान ने मेरी तरफ इशारा किया। कहा तब मैंने भगवान को हाथ जोड़कर कहा प्रभु 2 रूप बना लीजिए। कहा उस समय भगवान के भी 2 रूप बन गए, और हम जितने लोग गए थे हम सबके भी क्या हो गए, 2 रूप बन गए। एक रूप राजा के घर चला गया, एक रूप कहाँ चला गया, उस ब्राह्मण के घर। इस प्रकार भगवान जब पहुँचे भक्तों के पास तो भगवान को देखकर दोनों ही भक्त बड़े प्रसन्न हो गए, दोनों का मान बढ़ा, दोनों का सम्मान बढ़ा। इस प्रकार राजा परीक्षित को भगवान ने, सुखदेव महाराज ने भगवान की महिमा का वर्णन किया, और करते करते बताने लगे कि एक दिन द्वारिका में अर्जुन जी आए, और अर्जुन के समक्ष एक ब्राह्मण आया। वह ब्राह्मण आकर कहने लगा कि मेरे को जो पुत्र होता है वह पुत्र होते ही मर जाते हैं। तब अर्जुन ने अभिमानवश कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं रक्षा करूँगा। कहा यहाँ पे जो यदुवंशी हैं वही नहीं कर पाए। तब अर्जुन के अभिमान को खंडित करने के लिए भगवान ने यह लीला की। उस ब्राह्मण को जब पुत्र हुआ, अर्जुन संभाल करने गए तो सब तरफ से ऐसी किलेबंदी की तीरों से कि वायु भी अंदर नहीं आ सके। लेकिन उसके उपरांत भी जब ब्राह्मण को बेटा हुआ तो बेटा क्या हुआ, गायब हो गया। तब सोचने लगे अर्जुन जी ये कैसे हो सकता है, गायब कैसे हो गया। तब ढूंढने निकले, भगवान कृष्ण के पास आए, कहा प्रभु मुझे तो मिला नहीं। तो भगवान ने कहा जब अभिमान से ढूंढोगे तो चीज कभी नहीं मिलेगी। समझ गए अर्जुन जी, तो मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने क्या की है, लीला की है। कहते हैं फिर दोनों ही निकले, भूमा पुरुष के पास पहुँचे, वहाँ पर वह बालक मिले। उन बालकों को लेकर प्रभु वापस आए, उस ब्राह्मण को दिया, और जैसे ही दिया वो ब्राह्मण क्या हो गए, गायब हो गए। कहते हैं धीरे धीरे भगवान का वंश बढ़ने लगा, और वंश बढ़ते बढ़ते भगवान ने सोचा अब हमें इस धराधाम से कहाँ जाना है, स्वधाम की ओर जाना है। ऐसा कहकर श्री सुखदेव महाराज ने 10वें स्कंद को विराम दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 11वां स्कंद प्रारंभ हुआ, उसका नाम है मुक्ति स्कंद। 11वें स्कंद में यदुवंश को श्राप मिला। यदुवंश के एक बालक गए एक ब्राह्मण के पास, दुर्वासा ऋषि के पास, शाम को कपड़े पहना दिए स्त्री के, और कहा प्रभु जी बताइए इसके अंदर क्या है, लड़की होगी या लड़का। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आया, उन्होंने कहा इसमें से जो होगा वो मूसल होगा, वह समस्त यदुवंशियों का क्या करेगा, नाश कर देगा। भगवान के द्वारा ही लीला रची गई थी। अब जब सबको यह बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, उस मूसल को घिसना प्रारंभ किया। घिसते घिसते पूरा समाप्त हो गया। समाप्त तो हो गया, उसे कहाँ फेंक दिया, प्रभास क्षेत्र के नदी में। तो उसमें से क्या निकल आए, तलवारों के समान तंतु निकल आए। कहते हैं उन तंतुओं के द्वारा ही यदुवंशियों ने एक दूसरे को मार के क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार भगवान को भी सब चीज़ें पता थी। उसमें से एक जो थोड़ा सा मूसल बचा वह मछली ने खा लिया। वह मछली धीवर के पास आई, धीवर ने क्या किया, उसमें से तीर बनाया। वह तीर जाकर लगा किसे, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान कृष्ण भी यदुवंशी थे ना, वह तीर लगा भगवान कृष्ण को। अब लीला समाप्ति से पहले भगवान ने उद्धव जी से मिलन किया और उद्धव जी को कहा अब हमारे जाने का समय आ गया है। उद्धव जी कहने लगे प्रभु मैं आपके बिना यहाँ जीवित नहीं रह पाऊँगा, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। आप चले जाएंगे तो मेरे लिए जीना बहुत कठिन हो जाएगा। कहते हैं उद्धव जी को बहुत सुंदर उपदेश दिया, कहा तुम वितरागी बन के रहो, त्यागी बन के रहो और बद्रीनारायण में आ जाना, विदुर से तुम्हारा मिलन होगा। वहाँ विदुर से मिलना, विदुर के ज्ञान के द्वारा तुम्हारा क्या होगा,
तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, भक्ति बढ़ जाएगी, और जब बद्रीनाथ में आओगे वहाँ तुम्हें मेरी क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार भगवान के द्वारा बहुत सुंदर उपदेश दिया गया नव योगेश्वरों का। वह नव योगेश्वर कौन थे? जड़ भरत जी थे, उनके ही भाई थे जो नव योगेश्वर बन गए थे। उनका बहुत सुंदर आख्यान है। उन्होंने राजा जनक को जो उपदेश दिया वही उपदेश भगवान उद्धव जी को देते हुए समझाने लगे, भक्ति करो, भक्ति करने से क्या होता है, हरदम कल्याण हो जाता है। एक योगेश्वर ने कथा बताई उर्वशी जन्म की। कहते हैं नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र देवता ने क्या की, अप्सराएं भेजी। तब उन अप्सराओं से वह मोहित ही नहीं हुए, तब उन अप्सराओं के समक्ष अपने उर अर्थात जंगा से एक स्त्री पैदा कर दी। वह सबसे अत्यधिक रूपवान थी। नर नारायण ने कहा इसे ले जाओ स्वर्ग में, इंद्र को कहना हमें तुम्हारी अप्सराओं की आवश्यकता नहीं है। और वह स्त्री कौन बनी? जो जंगा से प्रकट हुई, उरु से प्रकट हुई, उर्वशी उसका नाम पड़ा। कहा भगवान सब कुछ करने वाले हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले भी वही हैं, लय करने वाले भी वही हैं। इस प्रकार नव योगेश्वरों का उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान से उद्धव जी ने पूछा प्रभु सन्यासी किस प्रकार रहता है, क्या करता है? तब भगवान ने कहा यही सवाल एक बार हमारे ही वंश के महाराज यदु ने जमीन पर सोने वाले, निश्चिंत होकर सोने वाले, जिसे कोई चिंता नहीं, ऐसे दत्तात्रेय महाराज से पूछा था। तब उन्होंने कहा था यदु सारग्राही बन जाओ। कहा महाराज उससे क्या होगा? कहा सबसे गुण उठाते जाओ, सबसे गुण उठाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। कहा तब दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरुओं के बारे में बताया। 24 गुरुओं का वर्णन आया। कहने लगे मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। पृथ्वी को क्यों बनाया? पृथ्वी क्या करती है, सबके भार को सहन कर लेती है, पर किसी से कुछ कहती नहीं। कहा वायु को बनाया, वह दुर्गंध वाली स्थान से भी क्या लेती, दुर्गंध लेके उड़ती है। सुगंध वाली स्थान से भी क्या लेती है, सुगंध लेके उड़ती है। आकाश को बनाया, आकाश सबके लिए समान है। चंद्र को बनाया, सबको शीतलता देता है। अग्नि को बनाया, उसमें सब कुछ डाल दो, सब क्या होता है, भस्मसात हो जाता है। सूर्य को बनाया, सबके लिए तेज समान है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। श्री कृष्ण ने कहा उद्धव अब हमारे लीला संवरण का समय हो गया है और सबसे कह देना कि अब हम जा रहे हैं। उद्धव जी कहने लगे प्रभु अब मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम तपस्या के लिए निकल जाओ। उद्धव जी मिलकर वहाँ से निकल गए। भगवान ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा द्वारिका में जितने भी लोग हैं उनसे कहना कि 7 दिन बाद क्या होने वाला है, द्वारिका नदी डूब जाएगी, इसलिए उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाएं। इस प्रकार दारुक ने आके सबको बताया। सबने उस द्वारिका नगरी को खाली कर दिया। सब भगवान के बिना रोने लगे, बहुत तड़फने लगे। और आगे चल के सुखदेव महाराज जी द्वारा हंस अवतार की कथा आई। किस प्रकार हंस अवतार लेकर भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों को ज्ञान दिया और उन्हें भक्ति का रस पिलाया। सिद्धियों के बारे में वर्णन आया। इस प्रकार वर्णन करते हुए 11वें स्कंद को विराम दिया गया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 मुझ में नारायण नारायण नारायण। 12 स्कंद प्रारंभ हुआ और 12 स्कंद में कलयुग में क्या क्या घटित होने वाला है उसका वर्णन है। कितने पुराण हैं, कितने पुराणों में कितने श्लोक हैं
और भविष्य में क्या होने वाला है उसका वर्णन किया गया। कहते हैं 6 अध्याय में कली का वर्णन है और आगे चल के कलयुग कैसा आएगा। नाम मात्र के लिए लोग जनेऊ धारण करेंगे, ब्राह्मणों संतों का सम्मान नहीं करेंगे, भगवान के प्रति रुचि कम हो जाएगी, लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। और कितनी उम्र है कलयुगी? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है। और अभी कितनी हुई है? 5,000 के आसपास। अभी तो कलयुग और भी गहरा आना है। और हम क्या कहते हैं, थोड़ी चिंता होती है, कलयुग आ गया है, चोरी हो रही है, कलयुग आ गया है। अभी तो बहुत भयानक आने वाला है, ये तो कुछ नहीं है। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे समय कठिन है, अभी और कठिन आएगा। तो इसलिए समय जो कठिन आने वाला है उसकी निवृत्ति के लिए क्या उपाय है? परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री वेदव्यास महाराज जी द्वारा इस 12वें स्कंद में पुराणों की महिमा का वर्णन आया, स्कंदों की महिमा का वर्णन आया और कितने ही पुराण आदि लिखे गए, उन सबके श्लोकों का वर्णन आया। कलयुग में क्या घटित होने वाला है उसका वर्णन आया। कल की अवतार के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल नाम की तहसील में कहते हैं कल की भगवान क्या लेकर आएंगे? अवतार लेकर आएंगे। जगत का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। और कहा गया पर जो इस कलयुग में भगवान का आधार ले लेगा उसका क्या होगा? जगत से कल्याण हो जाएगा। और भागवत का अंतिम श्लोक लिखा गया, आप सब मिलकर कहें, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन परमात्म तत्व श्री हरि को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार 12वें स्कंद की समाप्ति हुई और श्रीमद् भागवत महापुराण जो संक्षिप्त था उसे यहाँ समाप्त किया गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।